सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं और उसके पवित्र वचनों को मैं आपके साथ बांट सकूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यह है परमेश्वर की योजना। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले हर एक चीज को बनाया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इंसान को रोशनी भी चाहिए, उसे हवा भी चाहिए, उसे खाने के लिए भी चाहिए, उसे रहने के लिए भी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले हर एक चीज को बनाया। अगर वो हमारे रहने को लेकर या हमारे जीवन को लेकर इतना गंभीर है तो जरूर उसने आपके और मेरे लिए एक अच्छी योजना को बना रखा है। हम चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो अपनी हर एक योजना को निश्चित समय में पूरा करने में सामर्थ्य है। और आज हम देखेंगे कि वो कैसे अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस अध्याय में हम यीशु और सामरी औरत के बीच में एक वार्तालाप को देखते हैं। हम देखते हैं जब वो आपस में वार्तालाप करते हैं उस समय वहां पर कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर एक योजना के साथ पहुंचे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। यानी परमेश्वर गलील को जा रहे थे। उस गलील को जाने के लिए और भी बहुत से रास्ते होंगे, लेकिन परमेश्वर सामरिया से होकर ही क्यों निकले? क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना वहां पर थी। परमेश्वर चाहते थे जो स्त्री आज वहां पर जल भरने के लिए आने वाली है वो आज सच्चे मसीहा से मिलकर जाए। आज परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक योजना को रखा है। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसको 1 से लेकर 45 तक पूरा पढ़ते हैं तो इन वचनों में, इस अध्याय में हम एक मिनिस्ट्री की शुरुआत को देखते हैं और शुरुआत के साथ साथ हम एक रिजल्ट को भी देखते हैं। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के 7 वचन में, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यानी यहाँ पर बात वो स्त्री नहीं, प्रभु यीशु मसीह शुरू करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं। और वो स्त्री बड़े हैरान होकर पूछती है कि तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग जो है सामरियों को पसंद नहीं करते थे, वो उनका आदर नहीं करते थे, वो उसका सम्मान नहीं करते थे। इसलिए बड़ी हैरानी के साथ वो पूछती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर उस योजना को उस स्त्री के द्वारा निश्चित समय में पूरा करना चाहते थे। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, लोग आपका सम्मान करे ना करे, लोग आपका आदर करे ना करे, लोग आपको किसी योग्य समझे ना समझे, लेकिन आप याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना को बना रखा है और वो योजना परमेश्वर आपके जीवन से पूरा करना चाहता है। जब स्त्री यीशु मसीह को ये बात बोलती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, तब परमेश्वर वहां पर जीवन की बातों को बोलना शुरू करते हैं और वो स्त्री उन बातों को सुनकर उन बातों को ग्रहण करती है और उसी वक्त वो परमेश्वर की संदेशवाहक बन जाती है। जब हमारा भी इनकाउंटर, जब हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई, उसी वक्त आप और मैं परमेश्वर के संदेशवाहक बन जाते हैं। और वो स्त्री भी जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ होती है वो परमेश्वर की एक संदेशवाहक बन जाती है। और जब परमेश्वर उससे जीवन की बातों को बोलते हैं, उन बातों को वो ग्रहण करती है और ग्रहण करके वो चुप नहीं रहती, वो नगर में जाती है और सच्चे मसीह का प्रचार जाकर करती है। और वही लोग जो उसको किसी योग्य नहीं समझते, जो उसका आदर नहीं करते, जो उसका सम्मान नहीं करते, वही लोग जो है जब यूहन्ना की पुस्तक उसी का 4 अध्याय जब 41 और 42 वचन को पढ़ते हैं तो वही लोग जो है उस स्त्री की बातों को सुनते हैं और सुनकर विश्वास करते हैं। यानी आप, वो स्त्री कितनी टेंशन में होगी, कितना बोझ होगा, वो अपनी मैरिज लाइफ को लेकर कितनी परेशान होगी। वो सोचती होगी लोग मेरा आदर नहीं करते, लोग मुझे किसी योग्य नहीं समझते, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, है ना। तो उसी स्त्री को परमेश्वर ने वहां पर इस्तेमाल किया। वो स्त्री ने सोचा भी नहीं होगा कि जब मैं आज जल भरने के लिए जाऊंगी उसकी मुलाकात आज खुदा से होने वाली है। उसने सोचा भी नहीं होगा ऐसा।
इसीलिए आज हमें डरने की, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे लोग हमारा सम्मान करें ना करें, लोग हमारा आदर करें ना करें, लोग हमें किसी योग्य समझे ना समझे, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको और मुझे प्रेम करता है और उसने आपके और मेरे लिए एक योजना बना रखी है और वो योजना को परमेश्वर आपके मेरे जीवन से एक निश्चित समय से पूरा करना चाहता है। और उसने इस योजना को पूरा करने के लिए एक समय रखा हुआ है और वो आज आपको मेरा इंतजार करता है कि आज हम उस खुदा के पास आए। अगर आप और मैं खुदा के लिए भूखे हैं, आज आप खुदा के लिए प्यासे हैं, तो याद रखिए वो परमेश्वर आज आपसे मिलना चाहता है। क्योंकि वचन कहता है, लूका की पुस्तक उसके 19 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा हुआ है कि वो खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। उसने आपको और मेरे को संसार में से ढूंढ लिया ताकि हम भी उन लोगों को ढूंढ सकें जो पाप में है, जो बुराई में है ना, जो हालातों में है, ताकि हम उनको ढूंढकर परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को उनके जीवन में कर सके, उनका जीवन जो है परमेश्वर के नाम से बदल सके। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमें किसी योग्य समझे ना समझे, लोग हमारा आदर करें ना करें, लोग हमारा सम्मान करें ना करें, लेकिन एक है जो आपको और मुझे प्यार करता है और वो आपके मेरे जीवन से उसने एक अच्छी योजना को बना रखा है। उस योजना को परमेश्वर आपके मेरे जीवन से पूरा करना चाहता है। इसीलिए अगर आपको कोई बहन, कोई ऐसा भाई मिलता है जो परेशानी में है, जो ये समझता है कि लोग मुझे किसी योग्य नहीं समझते, लोग मेरा आदर नहीं करते, तो आप इस वचन के द्वारा आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। भाई एक खुदा है जो आपको और हमें प्रेम करता है, जिसने आपके मेरे लिए एक योजना बना रखी है। वो परमेश्वर उस योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है। तो आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुदा है, सिर्फ आप उसके ऊपर विश्वास रखें। वो खुदा अपनी योजनाओं को आपके जीवन से पूरा करने जा रहा है।